हाँ चलो बच्चों, हम लोग लास्ट टाइम मैं तुम लोगों को वेक्टर पढ़ाया था, ठीक है। वेक्टर में क्लास 11th में जितना वेक्टर यूज होता है या फिजिक्स में जितना वेक्टर यूज होता है वो मैंने प्रयास किया अपने तरफ से, काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश किया हूँ। हमारे तरफ से ये प्रयास है, बाकी तो आप समझ रहे हो हम कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया जितना फिजिक्स में यूज होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी था वो रखने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। और आप वेक्टर पूछोगे तो वेक्टर काफ़ी लंबा चैप्टर है, मैथमेटिक्स का पोर्शन है। मैथ में तो काफ़ी लंबा पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें मैथ का जो है नहीं बताया मैं, क्योंकि फिजिक्स में उसका कोई मतलब है नहीं। और बायो वाले बच्चे भी फिजिक्स पढ़ते हैं तो उनको वो चीज़ जो सिर्फ मैथ में यूज होता है उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा ज़्यादा है भी नहीं, सही है। हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, काइनेमेटिक्स। इसको तुम लोग रेस्ट और मोशन भी बोलते हो, बहुत मज़ेदार चैप्टर। मैं आपको बता दूं अभी से ही, तकरीबन ये चैप्टर वीडियो के माध्यम से जैसे मैं बनाते आ रहा हूँ 35 मिनट के आसपास का वीडियो, उससे मैं आपको अमूमन एक अंदाज से बताऊँ तो 40 वीडियो के आसपास जाएगा, अमूमन 40 वीडियो के आसपास, लगभग में 30 to 40 के बीच में वीडियोज रहेंगे, सही है। मतलब काफ़ी लंबा चैप्टर। हाँ, इसके बाद के जो 4-5 चैप्टर वो छोटे छोटे हैं, सही है। मतलब वेक्टर के बाद रेस्ट एंड मोशन काफ़ी लंबा चैप्टर हो जाता है। तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ सारे बच्चों को, बायो वाले भी देख रहे होंगे, मैथ वाले भी देख रहे होंगे, कि ये सब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपका डेरिवेटिव अच्छा होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरी बात, आपका वेक्टर अच्छा होना चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात, आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए, सही है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपका दिक्कत है तो आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे पब्लिक किया हुआ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th का, वो पूरा मैथ वाला ही पढ़ाया हुआ, तो आप प्रयास करें कि उसको ही पढ़ लें तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं जाएगा। तो आपका ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छा होना चाहिए। मतलब ओवरऑल मैं बात करूं तो इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स में आपका पूरा मैथ्स क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर मैथ आपका अच्छा नहीं है तो ये चैप्टर पूरा मतलब ये चैप्टर क्या है, आगे के सारे चैप्टर मैथ की भाषा में बोलेंगे, वो ऐसे नहीं सिंपल लैंग्वेज में नहीं बात करेंगे, वो सीधा मैथ की भाषा में बात करने वाले हैं। और फिजिक्स को अगर मैथ की भाषा में बोला जाए तो सुने थे कि भाई न्यूटन या कौन था साइंटिस्ट जो बोला था फिजिक्स मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, है ना। तो ज़्यादा मजा आएगा। और मैं मैथ की भाषा में बुलवाऊंगा चैप्टर को, बहुत मजा आएगा। जिसको मैथ आता है ना वो तो दिमाग से बिल्कुल निकाल ही दो, जिससे मैथ अच्छा बनता है वो तो दिमाग से निकाल दो कि आप नहीं सीख पाओ, गारंटी मैं सिखा दूंगा, समझ गए, क्लियर हो। पहले नहीं सीखे हो, तुम्हारा मैथ अच्छा था तो हो सकता है कि आपको बताने वाला आदमी अच्छा नहीं रहा हो या फिर आप ध्यान नहीं दिए अच्छे तरीके से, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ जिसका मैथ अच्छा है वो नो टेंशन फ्री रहे, वो कोई दिक्कत नहीं, मजा आएगा चैप्टर में, सही है। और बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है पूरे चैप्टर में। चैप्टर में धीरे धीरे पीक पकड़ेंगे या स्टार्टिंग से ही मजा नहीं आएगा, ठीक है। मजा होता है कि एक है ना क्या है कि धीरे धीरे आता है, ठीक है। तो धीरे धीरे जाते है ना, जैसे ही हम लोग 2D में घुस जाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह में या फिर रिलेटिव मोशन में या ग्राफिकल पोर्शन में, ये सब में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से बिल्कुल अच्छा। दूसरी चीज, आप शुरू के वीडियो में ही चाहोगे कि क्या लेवल है ये देखने की कोशिश करोगे, तो ऐसा नहीं होता भाई। शुरू में तो मैं प्रयास क्या करूंगा, जो बेसिक्स चीजें हैं उनको कवर अप करने की कोशिश करूंगा, सही। तो स्टार्टिंग में आपको लेवल नहीं दिखने वाला है। करीब मान के चले कि 6, 7, 8 लेक्चर, 9, 10 लेक्चर के बाद धीरे धीरे क्वेश्चनों के लेवल अप होने शुरू होंगे। और दूसरी चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो क्लास 11 के बच्चे हैं, जो नीट वाले भी हैं, वो डरेंगे नहीं। मैं प्रयास करूंगा कंटेंट काफी बढ़िया देने की कोशिश करूंगा। मतलब जो जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं IIT वगैरह में, वैसे क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, तो कंफ्यूजन नहीं। हाँ, जो नीट वाले बच्चे हैं उनको मैं इंडिकेट करते जाऊंगा ये क्वेश्चन आपके लिए काम के नहीं है, आप सीखना चाहो तो सीख लो ज्ञान के लिए। जैसे होता क्या है कि जेई में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चनों का मिक्सअप होता है, तो हम बोलेंगे कि हम क्या आपको ये बोलना चाहेंगे आप सीखो उन क्वेश्चनों को, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, सही है। तो वैसा कोई क्वेश्चन रहा तो मैं आपको बता दूंगा पहले कि कभी नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सही है, कंफर्म। लेकिन हाँ, आप प्रयास करें कि आप उन क्वेश्चनों को क्या करें, सीखें, तो आपके लिए क्या होगा, ज़्यादा बढ़िया होगा, सही है। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, पोजीशन वेक्टर, सही है। चैप्टर में सबसे पहली बात, और फिर चर्चा करेंगे चैप्टर के ऊपर, इसके बाद पोजीशन वेक्टर के डिस्कशन होने के बाद। पोजीशन वेक्टर, ये नाम से ही पता लग रहा है। देखो यार, होता क्या है कि बहुत सारे टीचरों को मैं देखा हूँ पढ़ाते समय, वो पोजीशन के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करते बच्चे से। बच्चा कंफ्यूज, वो कभी एक्स को पोजीशन समझ लेता है तो कभी एक्स को डिस्प्लेसमेंट समझ लेता है। तो किताबों में आप पढ़ोगे, काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन करोगे तो बकायदा लिख दिया जाता है, इफ एक्स इज पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल्स, एक्स पार्टिकल का क्या है, पोजीशन है। तो बच्चा समझ लेता है वो तो डिस्प्लेसमेंट है। नहीं भैया, वो पोजीशन है। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट
दोनों क्या है, टोटली डिफरेंट है, चर्चा करेंगे अपन। सही है, तो पहले हम लोग पोजीशन वेक्टर पा लेते हैं, जिस पोजीशन के बारे में है ना चर्चा हो रहा है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा, है ना। सबसे पहली बात बढ़िया समझ में आएगा, इट इज ए वेक्टर। अरे नाम वेक्टर है तो वेक्टर तो होगा ही। अरे भाई नाम क्या है, वेक्टर, वेक्टर तो होगा ही, इट इज ए वेक्टर। सबसे पहली बात एक वेक्टर है ना, विच ऑरिजिनेट, ऑरिजिनेट मतलब, ऑरिजिनेट का मतलब, हाँ, ऑरिजिनेट फ्रॉम ऑरिजिन, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑरिजिन से स्टार्ट होता है। सही है, विच ऑरिजिनेट फ्रॉम ऑरिजिन, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से जन्म लेता है पोजीशन वेक्टर, ऑरिजिन से। एंड एंड्स, या फिर टर्मिनेट या एंड्स में बोल सकते हो, एंड एंड्स अप टू गिवन पॉइंट्स, कहाँ पे जाकर खत्म होता है, जो पॉइंट्स गिवन रहता है वहाँ पे, एंड एंड्स अप टू क्या, गिवन पॉइंट्स। सही है, अगर इतना भाषा नहीं बोलना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी लाइन आप नहीं बोलना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन वेक्टर से मुलाकात आपका बहुत पहले हो चुका था, मैं आपको बताऊं, पोजीशन वेक्टर से मुलाकात आपको बहुत पहले हो चुका था, क्लास 9th में ही हो चुका था। मैं बता रहा हूं क्या है, इसको दूसरे भाषा में समझते हैं, है ना। और बोल सकते हो, और पोजीशन वेक्टर मीन्स, और पोजीशन वेक्टर मीन्स, पोजीशन वेक्टर का क्या होता है, मतलब होता है मीन्स, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। किसके रिस्पेक्ट में, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में। अरे कोऑर्डिनेट तो भाई, कोऑर्डिनेट आप मेजर कर रहे हो तो इसके लिए तो ऑरिजिन जरूरी चीज है ना यार, बिना ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट कहाँ से मेजर कर लोगे। तो कोई बात टीचर बोल दे ऑरिजिन नहीं, टीचर मेंशन किया, ये तो ऑटोमेटिक सी बात मेंशन है भाई। आप कोऑर्डिनेट मेजर कर रहे हो मतलब ऑरिजिन तो है उसका कुछ ना कुछ, उसका कुछ ना कुछ रेफरेंस है जहां से आप क्या कोऑर्डिनेट मेजर करने की कोशिश कर रहे हो। सही है, तो पोजीशन वेक्टर मींस कोऑर्डिनेट ऑफ क्या, पॉइंट। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट। सिंपल सा, मान लो कोई पॉइंट है 2,3, कोई पॉइंट क्या है 2,3, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा 2,3। इससे डरना नहीं है, ये क्लास 9th में आप मिल चुके थे, बस नाम ऐसा दे दिया गया भयानक टाइप का। कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, इसका मतलब उसका पोजीशन, मतलब x में कितना गए हो तुम 2 और y में कितना गए हो 3, मतलब उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप, ये उसका पोजीशन वेक्टर है। मान लो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,4,5, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 3,4,5, तो आप x में कितना गए 3, y में कितना गए 4, z में कितना गए 5, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये आपका पोजीशन वेक्टर है भाई। समझ में आ रहा है, हाँ सर। तो चलिए डायग्राम से थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। डायग्राम से ये बताया गया कि भाई ये मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और आजकल एक और एक्सिस आने लगा है, कौन सा, जेड एक्सिस, जो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, है ना, ब्लैक बोर्ड पे क्या परपेंडिकुलर। सही है, तो पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर होता है। मान लो कि पॉइंट ए है, क्या है पॉइंट ए, ये क्या है पॉइंट ए। मैं बोला कि इसका पोजीशन वेक्टर बता रहे बच्चा, इसका क्या बता, पोजीशन वेक्टर। तो पहला वाला डिफरेंशियल क्या बोल रहा है, ये क्या है वेक्टर है। मान लो इसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y, z, है ना, ऊपर में है ऐसे, यहां तो दिखा नहीं सकते इसको हवा में, तो ये एक वेक्टर है, कौन, पोजीशन वेक्टर, जो कहां से शुरू होगा, ओरिजिन से। इसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा ओरिजिन, और फाइनल पॉइंट क्या होगा वो पॉइंट, जो पॉइंट ए है। समझ में आया, तो ओ से स्टार्ट होगा और कहां जाकर खत्म हो जाएगा, ए पे। सही है, ये किसका पोजीशन वेक्टर बना, ए का, है ना। ये जो ओ ए वेक्टर बना, ओ से ए की तरफ गया, वो किसका पोजीशन वेक्टर बना, ए का। सही है, तो पोजीशन वेक्टर को शॉर्ट नाम भी देते हैं, चलो रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, पी भी लिख देते हैं, है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, ए, दैट इज रिटन एज ओ ए वेक्टर। क्या बोला उसको, ओ ए, मतलब ओ से, ओ इसका इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है फाइनल पॉइंट है। जैसे मैं बोलूं कि यार पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो इसको क्या लिखोगे सर, ओ बी वेक्टर, ओ से स्टार्ट होगा बी पे खत्म होगा। जैसे मैं बोलूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो क्या लिखोगे सर, ओ सी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो ओ पी वेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सुन लो, इसको आर बोल देता हूँ, इस पोजीशन वेक्टर क्या बोल देता हूँ, आर। सही है, ओ ए को क्या बोल देता हूँ, छोटा नाम, आर इज इक्वल टू क्या, ओ ए। सही है, अब इसको आई जे के में क्या लिखोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस क्या, जेड के कैप। सही है, ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर किसका, ए का। सही है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस क्या, जेड के कैप। मान लो कि मैं आपसे बोल दिया कि सुन लो कोई पॉइंट है, सही है, कोई क्या है पॉइंट है, मान लो ये पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 3,4,2, 3,4,2। सही है, तो इस पॉइंट का, कि कौन सा पॉइंट का, पी का,
पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, पी, है ना, यानी ओपी वेक्टर। क्या लिखोगे इसको यार, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस क्या 2k कैप। देखो यार यहाँ तक 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस क्या 2k कैप। कोऑर्डिनेट क्या है पी का 3, 4, 2। ये 4 लिखा हुआ है बच्चा, ये क्या लिखा हुआ है सर, 4 लिखा हुआ है। समझ आ रहा है? तो यहाँ तक स्क्रीन को रोकिए और लिखिए, सही है? हाँ सर लिख लो भैया, लिखो जल्दी से। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है? तो पोजीशन वेक्टर के नाम से आपको डरना नहीं है, बाकी रास्ते में आते रहेगा, चर्चा होती रहेगा इसके बारे में, सही है? काइनेमेटिक्स में हमेशा इसके बारे में चर्चा होते रहेगा, पोजीशन के बारे में। पोजीशन का से आपको डरना नहीं है। पोजीशन मतलब आपका पोजीशन क्या है, आप कहाँ पे हो, ओरिजिन से कहाँ पे हो, ये पोजीशन। पोजीशन हम बोलते तुम्हारी पोजीशन क्या है, तो कहाँ से पोजीशन, ओरिजिन से। एक ओरिजिन तो होना चाहिए, तुम कितने दूरी पे हो, तो कहाँ से, तो हमसे, तो हम ओरिजिन है। तुम कितने दूरी पे हो, कहाँ से, तुम अपने घर से, तो तुम्हारा घर क्या है, ओरिजिन है। तुम कितनी दूरी पे हो, कहाँ से, बिलासपुर से, तो बिलासपुर क्या है, तुम्हारा ओरिजिन है। समझ में आया? तुम कितने दूरी पे हो, कहाँ से, सर पटना से, तो पटना तुम्हारा क्या है, ओरिजिन। तुम कितनी दूरी पे हो, तुम्हारा पोजीशन कहाँ पे है, कहाँ से, सर दिल्ली से, तो दिल्ली क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। एक ओरिजिन जरूरी है ना, जहाँ से आप चीज़ों को क्या करोगे, रेफर करोगे, मतलब रेफरेंस मानोगे उसको, जहाँ से चीज़ों को मेजरमेंट करने की कोशिश करोगे। सही है यहाँ तक? हाँ सर। तो यहाँ तक कोई तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, सही है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए, यहाँ तक कोई तकलीफ आपको नहीं जाना चाहिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ सर, चैप्टर काफ़ी मज़ेदार, मैं पहले भी बता रहा हूँ, बढ़िया प्रयास करूँगा मैं पढ़ाने का, ठीक है? मैथमेटिक्स और लॉजिक, फिजिक्स मीन्स मैथमेटिक्स प्लस लॉजिक, है ना? मैथ्स प्लस लॉजिक इज कॉल्ड फिजिक्स। समझ में आ रहा है? क्लियर हो? मैथ प्लस लॉजिक इज कॉल्ड फिजिक्स। का एक्चुअल डिफिनेशन ये होता है, मैथ प्लस क्या, लॉजिक इज कॉल्ड क्या, फिजिक्स। और जानते ही हो लॉजिक में तो तुम लोग महारत हासिल कर रखे हो, अब बाकी है ना, मैथ मेरे सामने आएगा तो मैं उड़ा दूंगा, फिर दोनों लोग मिलके खेलेंगे। अच्छा अच्छा, समझ में आया? चिंता मत करो, बढ़िया पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, सही है? हाँ सर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो देख के लग रहा है कि बढ़िया पढ़ाओगे, देखते हैं आगे कैसे चलते हो। चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखो, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। चलिए, तो हम लोग रेस्ट एंड मोशन के ऊपर चर्चा करेंगे अभी नहीं, रिलेटिव मोशन में जाके बढ़िया चर्चा हो तो ज़्यादा मजा आएगा। रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, बहुत लोग यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करने वाला हूँ, कारण क्या कि यहाँ से अभी आपको मैं फील ज़्यादा नहीं ला सकता हूँ। तो जैसे वेक्टर में मैं स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मैं भाई वेक्टर जो पढ़ा रहा हूँ, वेक्टर का कंप्लीट डिफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, बीच में जाकर बता दूंगा। और जहाँ पे जरूरत पड़ा मुझे लगा कि अब यहाँ बताना चाहिए, मैंने बताया, सही है? हाँ सर। तो रेस्ट एंड मोशन अभी बस समझ के चलिए, रेस्ट मतलब रेस्ट, मोशन मतलब मोशन, है ना? रेस्ट एंड मोशन पर चर्चा तो बहुत सारी होंगी। तो रिलेटिव मोशन में एक्चुअल आपको दिखने वाला है रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। समझ में आया? हाँ सर। तो सबसे पहले लिखें इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये मार्कर बोलता है मैं नहीं चलूँगा। अच्छा यार, कहीं नहीं चलेगा भाई, चल हट, हटा रहा हो इसको, हट जा, सही है? डिस्टेंस एंड क्या, डिस्प्लेसमेंट, सही है? तो सबसे पहले मान लो, पहले मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद लिख लेंगे हम लोग, क्या बोलते हो? सही है? अब ये कोई दो पॉइंट है, ये ए है और ये क्या है, बी है ना? ये ए नाम का शहर है और ये बी नाम की सिटी है, ये ए नाम की सिटी है, ये बी नाम की सिटी है। ए से बी तक जाने के तो बहुत रास्ते होंगे, ऐसे चला जाएगा, कोई ऐसे चला जाएगा, सही है? कोई बोला मैं तो ऐसे जाऊंगा सर जी, है ना, ठुमुक ठुमुक करते हुए, कोई बोला मैं ऐसे जाऊंगा, कोई बोला मैं ऐसे डांस करते हुए जाऊंगा, है ना, कोई बोला कि मैं तो बिल्कुल सीधा चल दूंगा। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? समझ में आया? हाँ सर। तो देखो, ये जो पार्टिकल चला, ऐसे जो चला हुआ, उसका ये डिस्टेंस हुआ, कौन? ये जो ऐसे तुमको दिखाई दे रहा है ना, कौन? रस्सी, स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग का लेंथ जो होता है वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के बारे में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे डिस्टेंस के बारे में, क्या डिफाइन करोगे इसको? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ,
जो आप एक्चुअल पाथ फॉलो कर रहे हो, लेंथ ऑफ क्या, एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं भाई, डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो एक्चुअल पाथ का लेंथ होता है उसको क्या बोला जाता है, डिस्टेंस। मान लो कि आप इस रास्ते से यहां पहुंच गए, तो ऐसे जो रस्सी दिखाई दे रही है, ऐसे टाइप का स्ट्रिंग, ऐसे स्ट्रिंग दिखाई, स्ट्रिंग समझो ना, स्ट्रिंग रस्सी, ऐसी स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, हाँ उसको सीधा कर लो और सीधा करके उसका लेंथ मेजर कर लो, दैट इज कॉल्ड क्या, डिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको, डिस्टेंस। अच्छा, कुछ बातें इसके बारे में मैं आपको बता दूं। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस क्या होता है भैया, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन तो होगा नहीं। समझ में आया, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ऐसी बात, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर। छोटी छोटी बातें हैं जिसको लिख लिया जाए। डिस्टेंस इज क्या, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। सही यहां तक, कोई दिक्कत नहीं से। अब आते हैं दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा चर्चा किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे, है ना, बढ़िया चर्चा, कोई दिक्कत नहीं। सही है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सही है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मान लो पहली बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, चलो सही है। ये आपका ओरिजिन है, मैं पहले समझा देता हूं फिर लिख लेंगे अपन। ये आपका क्या है, हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट लेंथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तुम लोग यही जानते हो बस, ठीक है ना। अब शांत हो जाना, है ना, जिसके मुंह में दिमाग में चल रहा होगा सब, शांत हो जाना बिल्कुल, ठीक है। शॉर्टेस्ट लेंथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, बस इतना ही जानते हो, उसके बाद शांत रहना, ठीक है। हाँ सर, मान लो कि कोई पार्टिकल हमको इनिशियली यहाँ पे दिखाई दिया, टाइम 0 पे, ये t0 मतलब क्या, टाइम 0 पे यहाँ पे दिखाई दिया। कहाँ पे दिखाई दिया, ए पे, सही है, सही है। और इसका ये वेक्टर क्या था, पोजीशन वेक्टर r1 था। बढ़िया समझना, कोई दिक्कत नहीं जाएगा यार, वेक्टर वेक्टर देख कर डरना नहीं है, अपन वेक्टर पढ़ चुके हैं। और मान लो कि कुछ टाइम t के बाद, टाइम t के बाद वो कहाँ पहुँच गया, b पे पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, b पे, सही है, क्लियर हो। इसकी पोजीशन वेक्टर क्या थी, r2। इसकी पोजीशन वेक्टर क्या थी, r2। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे पहली बात, आप जो डिफिनेशन जानते हो वो सही जानते हो, गलत नहीं जानते हो। आप चाहोगे तो उसको लिख भी सकते हो, मैं लिखने वाला नहीं यार, फालतू फालतू छोटी छोटी चीजें, है ना। शॉर्टेस्ट लेंथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, लिख लेना जहां लिखना होगा, मैं नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। चिल्लर वाले, चिल्लरगिरी वाले काम, ठीक है। अब सुन लो मेरी बात, ये क्या है, r2 है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है आपको, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़े, जोड़ दिया स्ट्रेट लाइन से, हाँ। और इसका जो एरो होगा वो इनिशियल से कहाँ रहेगा, फाइनल की तरफ, मतलब डायरेक्शन कहाँ होगा, इनिशियल से फाइनल। मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट कौन सा वेक्टर है बताओ, ए बी वेक्टर है, सही है। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इज वेक्टर, सही है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड और क्या, डायरेक्शन। अब सुनना, आप इनिशियली यहाँ पे थे, फाइनली यहाँ पे आ गए, तो आप सुन लो मेरी बात। फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है आपको, कनेक्ट इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बाय क्या, स्ट्रेट लाइन। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को किससे जोड़े, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें। क्लियर हो, सही है, क्लियर हो। एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम, डायरेक्शन कहां से कहां, डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। डायरेक्शन कहां होगा, इनिशियल से, मतलब एरो जो लगाना है वो फाइनल की तरफ एरो जाएगा, फाइनल पॉइंट की तरफ। कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, अभी चर्चा होगा, है ना, कभी भी क्या पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करो, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक एरो से जोड़ो। जोड़ दिया, हाँ सर। और एरो लगाओ कहां, फाइनल पॉइंट की तरफ। ये जो ए बी लाइन का लेंथ है, दैट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट
और डायरेक्शन कहाँ हो गया, ए टू बी। क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ लाइन ए बी, लेंथ ऑफ क्या लाइन ए बी गिव्स, क्या सप्लाई करेगा, गिव्स क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सही है, लाइन ए बी का जो लेंथ होगा वो क्या सप्लाई करेगा, डिस्प्लेसमेंट का क्या, मैग्नीट्यूड। सही है भैया, हल्के में ये सब चीज़ों को नहीं लेना है। क्लियर हो, मैं इधर मिटा रहा हूँ, पर लिखो तो इधर वाले चीज़ों को लिखो, अभी और चर्चा करना है। उधर वाले जो है ना ब्लैक से उधर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है उसको लिखिए जल्दी से। सही है, हाँ सर मिटा रहा हूँ भाई। क्लियर, हाँ सर सुन लो, इधर मिटा रहा हूँ। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, मिटा दो सर। चलो 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 रे बच्चा, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है रे बच्चा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को किससे जोड़ना है, स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है। जोड़ दिया, जो स्ट्रेट लाइन का लेंथ होगा वो क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो, स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा क्या सप्लाई करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। डायरेक्शन कहाँ होगा, हाँ क्लियर हो, मतलब वेक्टर ए बी के डायरेक्शन में। ये मतलब इस डायग्राम के हिसाब से क्या बोलोगे, हाँ। दूसरी बात क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सही है, डायरेक्शन ऑफ क्या, डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम कहाँ से, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल टू क्या, फाइनल पॉइंट, इनिशियल टू क्या, फाइनल पॉइंट। सही है। डिस्प्लेसमेंट में खास बात क्या देखा, खास बात क्या देखा कि सर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एरो से जोड़ क्या स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है, जोड़ दिया। सही है, और एरो का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ रखना है, इनिशियल टू फाइनल से, फाइनल की तरफ। जो लेंथ ऑफ लाइन ए बी है वो क्या सप्लाई करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंड डायरेक्शन कहाँ होगा, ए टू बी। अब देखो बात को समझना आप थोड़ा सा, उस डायग्राम को जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना आपको, ओ ए बी, उसको मैं इधर ला रहा हूँ थोड़ा समझने के लिए। क्या करोगे सर इसके साथ, ये ओ है और ये क्या है, बी है। आपका डिस्प्लेसमेंट ये था, सही है, ये था ना यार, हाँ सर। अब ये क्या था, ये क्या था, ये वाला ये वो क्या था, ये किस मतलब क्या बोलोगे इसको, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सही है, ये R1 वेक्टर और ये क्या था, R2 वेक्टर। सही है, R1 क्या है, पोजीशन ऑफ ए, मतलब इनिशियल पोजीशन। इनिशियल तो यहाँ था ना यार टाइम 0 पे, और फिर यहाँ आ गया वो टाइम t पे। तो R1 क्या है, उसका इनिशियल पोजीशन है कि नहीं है, इनिशियल पोजीशन क्या है, R1 है। यहाँ तक सही है। और R2 क्या है रे बच्चा, फाइनल पोजीशन है। R2 क्या है रे बच्चा, फाइनल पोजीशन है। सही है, हाँ सर। R2 क्या है, फाइनल पोजीशन है, हाँ सर। तब क्या हुआ सर बताओ। अब सुन मेरी बात ध्यान से, आपका ये मान के चलो ओरिजिन था, यहाँ से एक वेक्टर इधर गया फिर वेक्टर इधर गया, या शॉर्ट में ऐसे चल दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना दिक्कत। ट्राइंगल रूल याद कर, 7वां या 8वां लेक्चर में वेक्टर में पढ़े थे ट्राइंगल रूल। हाँ सर, तो इसमें ट्राइंगल रूल लगाओ। क्या लिखोगे सर कि सर R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर। AB वेक्टर कौन सा, AB को क्या बोलोगे, वेक्टर AB को, वेक्टर AB को क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही बोलेंगे ना। हाँ, तो AB इज इक्वल टू क्या, R2। सही है, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 माइनस क्या, R1। और R2 माइनस R1, R2 माइनस ये क्या है, ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है कि नहीं है। फाइनल पोजीशन माइनस क्या, इनिशियल पोजीशन। और फाइनल माइनस इनिशियल को क्या बोलते हैं मैथ के टर्म्स में, चेंज बोलते हैं ना यार। अरे फाइनल माइनस इनिशियल को क्या बोलते हैं भाई, चेंज बोलते हैं। और चेंज को ना देखो, जो लोग को नहीं पता है, जो लोग को नहीं पता है देखो रे इधर, डेल्टा एक्स कभी लिखा हुआ है तो इसका मतलब चेंज इन एक्स। डेल्टा एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब क्या, चेंज इन एक्स। तो चेंज इन एक्स को क्या लिखोगे सर, x2 माइनस x1 या x फाइनल माइनस x इनिशियल। सही है, ऐसे कभी लिखा हुआ डेल्टा टी लिखा हुआ है, इसका मतलब t2 माइनस t1, मतलब चेंज इन t, चेंज इन क्या t। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, सही है। अब तो R2 माइनस R1 को क्या लिख दोगे, R2 माइनस R1 को क्या लिखोगे,
R2 माइनस R1 को क्या लिखोगे भाई? अजीब आदमी, डेल आर लिख देंगे हैं। R2 माइनस R1 क्या लिख देंगे? डेल्टा आर, यानी चेंज इन क्या? चेंज इन क्या? पोजीशन। क्या बोलेंगे इसको? चेंज इन पोजीशन। सही है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे डिफाइन करें क्या? चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, बोल सकते हैं। हाँ सर, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड क्या? डिस्प्लेसमेंट। और आपका जो 9th वाला डिफिनेशन था वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप ही का डिफिनेशन है, उसको रखिए, कोई गलत भी नहीं है, बिल्कुल सही है, सही है। लेकिन अब थोड़ा स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे? चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सही है, मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का ना? तो लिख लोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे सर जी? क्या लिखोगे? ये तो नया डिफिनेशन सुन रहे हैं सर, पहली बार ऐसा सुन रहे हैं, है ना? आप कैसी बात करते हो सर? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो पोजीशन चेंज होता है उसी को क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। सही है। आप जो 9th वाला था वो आपका डिफिनेशन बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं बोल रहा हूँ उसको, सही है। लेकिन बार बार वही चीज़ों को मैं क्यों बताऊँ, वही चीज़ों को क्यों लिखाऊँ आपको? सही है, सही है। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ ऐसा लिखाने कोई मतलब नहीं है ना? अपने आप से वो डिफिनेशन को याद करो तो तुमको लगेगा चिल्लर टाइप का डिफिनेशन है, कोई गलत नहीं है, नहीं लगेगा तुम, है ना, चिल्लरगिरी वाला काम कर रहे हो। सब आदमी वही बताते हैं। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भैया? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। सुन लो मेरी बात ध्यान से, खास बात। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर होगा तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। कभी भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है बच्चा तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। स्ट्रेट लाइन से क्या करेंगे? जोड़ेंगे, जोड़ा। सही है। और एरो कहाँ से दिखाएंगे? ए से बी की तरफ, मतलब इनिशियल से फाइनल की तरफ। लेंथ ऑफ लाइन ए बी गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। सही है। ट्राइंगल रूल लगाया और उससे ये पाया, क्या पाया? कि सर चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड क्या? डिस्प्लेसमेंट। कभी भी डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा, कभी भी क्या चाहिए होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या कर दोगे? फाइनल पोजीशन माइनस क्या? इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड क्या? डिस्प्लेसमेंट। लिखिए, यहाँ तक लिखो आराम से, कोई तकलीफ नहीं है सर। सही है? हाँ सर, ठीक है, आराम से लिखें, आराम से लिखे भैया, ठीक है। देख लो तुम अपने हिसाब से कितना लिखना है, ठीक है। हाँ सर, मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, मिटाऊँ? हाँ सर, चलो चलो चलो, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है सर, ठीक है। हाँ सर, अच्छा ये बताओ मुझे एक बात, चलो 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 थोड़ा चर्चा कर ही लेते हैं, बोर्ड पे लिख के करेंगे चर्चा ना। हाँ, डंडे के लेंथ को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? हाँ सही है। तो आप लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ जो बोलते थे ना डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को तुम लोग याद किए थे भेड़ो, समझ आया? तुम लोग 9th में क्या बोलते थे? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो अबे लेंथ को बोलते क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन का तो तुम ध्यान ही नहीं दिए हैं, इसी तो बोल रहा हूँ चिल्लर टाइप का डिफिनेशन है वो। अरे गलत है सर, तो अब क्या बोलोगे? अभी के हिसाब से तो गलत ही बोला जाएगा, 9th के हिसाब से तो उसको सही बोल सकते हो, लेकिन अभी के हिसाब से मैं गलत बोल दूंगा उसको। किताबों में तो ऐसे लिखा हुआ है, तो किताब वाले क्या भगवान थोड़े ही होते हैं? अरे तुम खुद सोच के देखो यार, तुम क्या पढ़े? तुम पढ़े ये कि सर लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ का जो लेंथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा? ऑब्वियस सी बात है, तुम खुद से सोचो ना यार। तुम 9th में थे तो तुमको उस समय वेक्टर वगैरह नहीं बताया जा सकता था, तो सब है ना, जैसे बच्चा थे ना, बच्चे में घुसाते थे तो मम्मी पापा टॉफी देकर तुमको मना लिया करते थे, ले बेटा, तो तुम मान जाते थे, ठीक है। तो उस समय 9th में तुमको टॉफी देकर मना दिया गया, सही है? हाँ सर, ये बात तो सही है। अच्छा यार, मुझे एक बात बताओ यार, मुझे तुम लोगों से एक बात जानना है। ये मान लो ये ए नाम का सिटी है, या ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है? फाइनल पॉइंट है। कोई आदमी था वो ऐसे गया, सही है? कोई आदमी था ऐसे गया, ऐसे भी जा सकता है, सही है? ऐसे भी जा सकता है, हैं? तो इसमें कितने ए से बी तक कितने डिस्टेंस पॉसिबल हो सकते हैं? इनफिनाइट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज मल्टीपल, डिस्टेंस इज मल्टीपल, मतलब डिस्टेंस एक से ज्यादा
हो सकता है, 2 पॉइंट के बीच में। डिस्टेंस इज क्या, मल्टीपुल, डिस्टेंस एक से ज़्यादा हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट इज क्या, सिंगल। डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होगा ना यार, डिस्प्लेसमेंट इज क्या, सिंगल, है ना। डिस्टेंस बहुत लोग को साथ में घुमा सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ही को घुमाएगा, नहीं सिंगल है, किसी को नहीं घुमाएगा सर, ये सिंगल है ना। ये बहुत लोग को घुमा सकते हैं, तो सिंगल आदमी है, सिंगल तो किसी को नहीं घुमाता सर, आप जानते, अब कैसी बात करते हो सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ सर, अच्छा मुझे ये बताओ, ये सब तो डिस्टेंस है ना यार, ये भी डिस्टेंस है, ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें और ये लेंथ, डंडे का लेंथ, डंडे का लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इनमें बड़ा कौन होगा, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डंडे का लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं, डंडे का लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, सुन लो कान खोल के। तो डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में बड़ा कौन होगा, डिस्टेंस बड़ा होगा। क्या इक्वल भी हो सकते हैं दोनों, हाँ, कोई आदमी सीधा ऐसे ही चल दिया हो, तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या बराबर हो सकता है, कभी छोटा डिस्टेंस नहीं होता है, समझ गए। नीट वीट वाले मॉडल में मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, इसको इधर चाहो तो डिवाइड मार सकते हो, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा, ये तो सर इसका जो रेशियो है वो 1 या 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, पक्का, झूठ तो नहीं बोलते हो, पक्का ना। 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मल्टीपल हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट सिंगल होता है, समझ में आया जी सर। चलिए अब कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्टेंस और किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है ना, थोड़ा घुमा घुमा कर मैथ वैथ टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। मान लो क्वेश्चन नंबर 1, मान लो कि एक पार्टिकल यहाँ पे था, ये इसका इनिशियल पॉइंट था, ये क्या था, इनिशियल पॉइंट था, ऐसे चला फिर पहुंचा यहाँ, सही है, ये 3 था और ये कितना था, 4 था, ये 3 मीटर था और ये कितना मीटर था, ये इसका फाइनल पोजीशन है बी। तो आपसे पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब अभी फिलहाल आपको क्या देना है, फिलहाल क्या देना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अभी पूछा हूं मैं, तो डायरेक्शन अभी आप नहीं पूछा हूं, फिलहाल आपको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताना है। ऐसे गए ऐसे पहुंच गए, डिस्टेंस बता दो कितना हो जाएगा जल्दी, 3 + 4 कितना, अरे ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है सर। डिस्प्लेसमेंट कितना, 7 है, कितना, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, हाँ ये सभी क्या खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन, ये एंगल 90 है, ठीक है, ये सभी क्या खींचेंगे, 90 में दिया हूँ, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, इसी डंडे का लेंथ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये तो जानते थे हम लोग सर, कैसी बात करते हो। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, ये भी डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, लेंथ ऑफ डंडा, डिस्प्लेसमेंट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ, सही है, हाँ सर। क्या रूट अंडर क्या, पाइथागोरस लगा दो, 3² + 4² कितना, 5 मीटर। समझ आया कि नहीं आया, बताओ भाई, किसी को तकलीफ नहीं सर, समझ आ रहा है। हाँ एक आध 2 क्वेश्चन और देख लो भाई। मान लो कि यहाँ थे और ये कितना था भाई, 2 मीटर, और ये कितना था, 7 मीटर, और ये कितना था, 3 मीटर, और ये फिर कितना था, 5 मीटर, सही है, सही है। ये आपका इनिशियल पॉइंट था और ये क्या था, फाइनल था, सही है। आपको क्या बताना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सही है। ये ए बोल दो और क्या, बी बोल दो, सही है, क्लियर हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। चलो वो बता दो, क्या बोलते हो, डिस्टेंस बताओ सबसे पहले। 17 डिस्टेंस कितना आ जाएगा यार, डिस्टेंस आ जाएगा 2 + 7 9, 9 + 3 12 + 5 क्या, 17 मीटर। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ दिया, जोड़ दिया, सही है। आप देखो यहाँ से ये लाइन को ऐसे मिला देता हूँ और ये लाइन को ऐसे मिला देता हूँ, मिला दिया। अच्छा ये पूरा, ये लेंथ कितना, 7 है, ये लेंथ कितना, 5। अब मत सोचना कि 5 वाला थोड़ा बड़ा दिख रहा है, अब डायग्राम में हो गया, ठीक है, ये सब दिमाग मत लगा लेना। तो ये वाला टोटल कितना हो जाएगा, 12 मीटर होगा, ये 7 और ये 5 और ये 2 और ये कितना, 3, ये कितना हो जाएगा, 5। तो यही डंडे का लेंथ तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना यार, हैं, कितना आ जाएगा,
ये भी इक्वल टू रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस क्या 12 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा भाई 13 मीटर, कितना आ जाएगा 13 मीटर। देख लीजिए यहाँ तक, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए जल्दी से, कोई तकलीफ नहीं जाना चाहिए, जल्दी से लिखो। सही है। हाँ सर, अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है, छोटे छोटे ही क्वेश्चन, ठीक है, लिख लो यहाँ तक।